बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का आज केमिस्ट्री का पीबीए था और ये मेरे सामने इस वक्त इवनिंग का केमिस्ट्री का पीबीए है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तकरीबन वही सारे क्वेश्चंस हैं जो कल लाइव स्ट्रीम में वीडियो अपलोड करके मैंने आपको बता दिए थे और बल्कि जो पहला वाला है इसमें ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस हैं सारे। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। डिटर्मिन द एग्जैक्ट मोलरिटी ऑफ NaOH वॉल्यूमेट्रिकली यूजिंग 0.1 मोलर HCl की भी कल बताई थी मैंने आपको। HCl के साथ भी हो सकती है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी HCl वाली आसान है। व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? डेफिनेशन है इसकी कि ये एक क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस है, केमिकल टेक्निक है। इट इज़ यूज टू डिटर्मिन द अननोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय मेजरिंग द वॉल्यूम। सो इट इज़ a quantitative chemical technique used to find, क्योंकि यहाँ हम देखें मोलैरिटी है तो मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ही फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस या टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ऑफ नॉन कॉन्सेंट्रेशन या टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ नॉन वॉल्यूम, दोनों बातें ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। और विच इंडिकेटर, ये कल हमने देखा था फिनोल्फ्थलीन है। और व्हाट विल बी द एंड पॉइंट? लाइट पिंक, ये भी कल मैंने आपको बताया था, एंड में लाइट पिंक आएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन, बहुत आसान केमिकल इक्वेशन भी कि अगर HCl है और NaOH है रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ये इसकी इक्वेशन। उसके बाद कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम, तो ये भी कल बताया था मैंने आपको कि फाइनल में से हमेशा इनिशियल माइनस करना है, डिटेल से बताया था। 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 27 में से 18 माइनस करोगे तो 9 आएगा। और मीन वॉल्यूम जो है तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी 9 + 9 + 9 27/3, यानी वो भी 9 cm³ ही आएगा। यूनिट के साथ लिखना था। Calculate the molarity of NaOH by using the given information. Volume of NaOH taken in the flask is 10 cm³. Molarity of HCl is 0.1. तो M1V1 over N1 equals to M2V2 over N2. तो हमने M1 फाइंड आउट करना है। तो M2V2 M1 V1 यहाँ पे ला कर डिवाइड कर देंगे। N1 और N2 1 1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो M2 है मोलैरिटी ऑफ एसिड, तो वो ऊपर लिखा है 0.1 मोलर HCl है, तो मोलैरिटी ऑफ एसिड 0.1 मोलर है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है वो 9 है और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो NaOH का वॉल्यूम है 10, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9/10 तो 0.09 इसका आंसर आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। ये है मोलैरिटी NaOH की जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है पेपर क्रोमेटोग्राफी का है। व्हाट इज मेंट बाय स्टेशनरी फेज पेपर क्रोमेटोग्राफी? तो स्टेशनरी फेज वो जो नीचे आपने पेपर रखा होता है जो मूव नहीं करता उसको कहते हैं, बल्कि इससे भी बेहतर है कि लिखना चाहिए जो वाटर ट्रैप हो जाता है ना पेपर के अंदर, वो होगा द वाटर ट्रैप्ड बिटवीन द या इन द पेपर इज़ कॉल्ड द स्टेशनरी फेस। और आगे मोबाइल फेस का पूछेंगे तो मोबाइल फेस में ये होता है कि जो मूव करके कैरी करके कंपोनेंट से तो मिक्सचर को लेकर ऊपर फेस जा रहा होता है वो मोबाइल फेस होता है, जो सॉल्वेंट है वो लेकर जा रहा होता है उसको हम मोबाइल फेस बोलते हैं। आगे थर्ड क्वेश्चन है वो उसमें लिखेंगे मोबाइल फेस जो है वो यानी स्टेशनरी फेज जो है वो ट्रैप हुआ होता है, मोबाइल फेज है वो ट्रैवल करके ऊपर जाता है। फार्मूला ऑफ RF वैल्यू, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ये पिछले पेपर में भी आया था, ये वही वाला फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट में मोबाइल फेज वो मैंने अभी बता दिया आपको कि एक स्टेशनरी फेज होता है जो कि ट्रैप हो जाता है यानी वाटर, और दूसरा मोबाइल फेज होता है जो कि मूव करके जाता है थ्रू द स्टेशनरी फेज, जो बेसिकली सोल्यूशन होता है, डेवलपिंग सोल्यूशन होता है। क्रोमेटोग्राम जो है जब सेपरेट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इंक्स हैं
तो जो विजुअल एंड में आता है वो क्रोमेटोग्राम होता है. इट इज़ द फाइनल विजुअल रिजल्ट, यूँ कह लें, द फाइनल रिजल्ट आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द इंक्स इज़ कॉल्ड द क्रोमेटोग्राम. फाइनल visual result after the separation of inks, उसको क्रोमेटोग्राम कहेंगे. एंड में जो बचेगा. कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू ऑफ द स्पॉट्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट 8 है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ब्लू स्पॉट इज़ 3, तो 3/8 करेंगे. आरएफ वैल्यू ब्लू की आ जाएगी 3/8, इसको डेसिमल्स में लिख लेंगे. और आरएफ वैल्यू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द रेड स्पॉट की 5/8 है, इसको भी अगेन डेसिमल्स में देख लेंगे. जो भी आंसर आ रहा होगा ये 2 आरएफ वैल्यूज़ होंगी. उसके बाद सेक्शन बी है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर टास्क्ड टू आइडेंटिफाई द मेटल आयंस बाय फ्लेम टेस्ट. तो विच वायर कैन बी यूज, तो ये हमने कल भी देखा था, प्लैटिनम वायर जो है वो यूज़ करते हैं. वाई मस्ट द वायर लूप बी क्लीन बिफोर ईच टेस्ट सो दैट द रेजिड्यू जो उसके ऊपर दूसरे, यानी आपने एक फॉर एग्जांपल सोडियम का आयन है, उसको टेस्ट करने के लिए उसका सैंपल लिया है, तो अगली दफ़ा अगर आपने पोटेशियम का सैंपल लेना है तो सोडियम के उसके ऊपर कोई रेजिड्यू ना रह गए उसको रिमूव करेंगे. टू रिमूव रेजिड्यू ऑफ प्रीवियस सॉल्ट्स. ठीक है, पूरा लिखेंगे सेंटेंस. विच कलर फ्लेम डज बेरियम प्रोड्यूस. तो ये कलर्स मैंने आपको सारे कल लिखवा दिए थे. बेरियम का लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन. विच कलर फ्लेम टेस्ट एज पोटाशियम प्रोड्यूस्ड, तो मैंने कहा था सबसे अलग है, लाइलैक कलर होता है इसका. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है. विच मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स. तो इस मेथड का नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन मेथड का नाम है. व्हाट कलर चेंज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजिंग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. तो वाइट टू ब्लू, वाइट से ब्लू हो जाता है प्रेजेंस ऑफ वाटर. अच्छा जी, हाउ कैन प्योरिटी ऑफ वाटर बी टेस्टेड इन लेबॉर्ट्री. बाय मेजरिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट. मेजरिंग द बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है. तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो उसका मतलब है प्योर नहीं है. हाउ डू प्योरिटी इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर. तो एक रेंज में बॉयल होना शुरू हो जाता है वाटर. अगर फिक्स्ड 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो इसका मतलब है कि एक रेंज में होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है भाई. तो इम्प्योरिटीज़ इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट एंड इट बॉइल्स ओवर अ रेंज. ये आपका पेपर कंप्लीट हो गया सोल्यूशन, और निस्बतन आसान सोल्यूशन था. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका फिज़िक्स का पीबीए है, तो इसी तरह फिज़िक्स के पीबीए में भी हम इसी तरह एक लाइव स्ट्रीम करेंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस आपके लूँगा इंशाल्लाह, और सारे एक्सपेरिमेंट्स इसी तरह समझाऊँगा. तो कनेक्टेड रहिएगा उसके साथ. तो इससे पहले जो मैथ का है उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करके बता दूँगा. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह.